हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल फेथ वैली एकेडमी पर। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ आपके लिए इस अध्याय के सरल और बेहतरीन नोट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो पदार्थ को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो तीसरा नया गुण और अलग क्वालिटी, मतलब एक नया चीज बन के आता है, तब उसको हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। अब इसमें अभिकारक क्या है इसको समझेंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम पानी और चीनी को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर अभिकारक हो जाएगा पानी और चीनी। और जब दोनों घुल के जो तैयार होता है शरबत, वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम, यानी कि उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, जो भी हम बताएं कि अभिक्रिया का जो परिणाम है उसको हम उत्पाद कहेंगे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। अब रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण यानी पहचान। कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? इसमें सबसे पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि अभी हम उदाहरण आपको बताए थे कि पानी और चीनी का रासायनिक अभिक्रिया अगर कराते हैं तो चीनी जो है वो ठोस पदार्थ है, वो तरल पदार्थ में बदल जाता है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। सपोज कीजिए कि कपूर को अगर खुले में छोड़ दें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उड़ के खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, सूत्रों और संकेतों के माध्यम से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब है कंकाली रासायनिक समीकरण। वह समीकरण जो संतुलित नहीं होता, यानी ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं होता है उसको हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे Mg+O2 MgO, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसको हम डिटेल्स में समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। जैसे 2Mg+O2 बराबर 2MgO, तो यहाँ परमाणुओं की संख्या जो है दोनों तरफ बराबर है, तो इसको हम संतुलित मानेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसलिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। संतुलित करने की विधि, इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। जैसे कोयले का दहन होना, बिना बूझे चूने की जल से अभिक्रिया,
बिना भुजे हुए चूने की जल से अभिक्रिया होगा तो क्या मिलेगा? भुजा हुआ चूना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यह संयोजन के विपरीत है। संयोजन में जुड़ के एक बनता है और यहाँ टूट के एक से अधिक बनता है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा होने वाला अपघटन, जिसमें है CaCO3 बनता क्या है? CaO प्लस CO2। अब है विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला अपघटन, जैसा कि जल का विद्युत में अपघटन। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला अपघटन। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित देता है। उदाहरण के लिए लोहे की कील का कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना। यहाँ कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है क्योंकि Fe और Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। अब है उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम छोटा छोटा वीडियो ही दे रहे हैं। कल इससे आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे।